अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम जिन एंकर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही मशहूर व मारूफ एंकर हैं। इनको किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपना वज़न बहुत ही कम दिनों में बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया। इन्होंने बताया कि हमने टीवी पे काम करना होता है और मोटापा सबको ही पता है कि खूबसूरत दिखाई देने के लिए, खूबसूरती के लिए मोटापा अच्छा नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने अपना वेट लूज़ किया और वेट लूज़ करने के लिए उन्होंने कौन से तरीके आजमाए वो आज हम जानते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने हमें क्या बताया है। उनका आप देख सकते हैं कि वज़न कितना ज़्यादा है। यहाँ पे बिफ़ोर में देख लें कि वो कितने ज़्यादा मोटे लग रहे हैं और कुछ अजीब से किस्म के भी लग रहे हैं। डोंट माइंड इकरारुल हसन सर। और आफ्टर में देखिए कि एक स्मार्ट से नौजवान लग रहे हैं जिनकी एज भी बहुत कम लग रही है। एज डिफरेंस लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम जानते हैं कि उन्होंने अपना वज़न कैसे कम किया। तो उन्होंने अपने वज़न के बारे में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि आप लोग अगर अमल करें तो आप भी अपना वज़न दिनों में कम कर सकते हैं। तो उनकी एक वीडियो में देखते हैं कि वो क्या बता रहे हैं खुद अपनी ज़बानी जो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और खुफिया राज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और ये सवाल मुझसे हालिया दिनों में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों ने पूछा होगा कि आपने वेट कैसे कम किया अपना। और मैं हर एक को जी जी बस आपको बस जी, तो मैं हर एक को टाल देता था बजाय इसके कि पूरी तफसील बताई जाए कि मैं किस सफ़र से गुजरा हूँ वज़न कम करने के लिए। और वज़न कम करना तो ज़ाहिर है हर दूसरा इश्तिहार लगा होता है, मोटापा कम करें, मुख्तलिफ जाली हकीम अपनी दवाएं बेच रहे होते हैं, मुख्तलिफ डॉक्टरों ने अपनी अपने दुकानें चलाई होती हैं, मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रही होती हैं, बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारों में दीवारों पे आप देखते हैं कि जनाब मोटापा कम करने के लिए ये काम करें, इस नंबर पर रब्ता करें। लेकिन मैं आपको मुफ्त ये बताने जा रहा हूँ कि आप अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। मैंने अपना वज़न कैसे कम किया और इस नीयत के साथ कि सारे लोग फिट हों, खुशबाश रहें, पॉजिटिव रहें, हेल्दी हों, एक्सरसाइज करें और अच्छी खुराक खाएं जिनको अल्लाह ताला ने हो सकते हैं। तो जनाब ये सबसे पहले तो ये रमज़ानुल मुबारक का फैज़ान है कि मेरा वज़न जो है वो कम हो जाता है हर साल। इसलिए कि ज़िंदगी में ना कोई टारगेट होना चाहिए। जिस तरह मुख्तलिफ हमारे दोस्त जो कि ड्रामों में काम करते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, उनसे जब भी आप मिलें तो वो अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार बस कल से मेरा डाइट प्लान शुरू हो रहा है। और वजह ये होती है कि उस तारीख से मेरी फ़िल्म शुरू हो रही है। तो एक चूँकि ज़िंदगी में आपको इंसेंटिव मिल गया, एक लैंडमार्क मिल गया, एक डेडलाइन मिल गई कि इससे पहले पहले मैंने वज़न कम करना है। या कुछ लोग अपना वज़न बढ़ाते हुए नज़र आते हैं कि यार मैंने फ़लाँ रोल करना है। इमरान अशरफ साहब हमारे दोस्त, तो उन्होंने एक जिस तरह भोला का किरदार किया तो उन्होंने वज़न बढ़ाना था, उसके अंदर ज़रा एक गुपला सा इंसान लगना था। तो कुछ लोग वज़न बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए ना आपको कोई मोटिवेशन ज़रूर चाहिए होती है। तो मेरी मोटिवेशन, सबसे बुनियादी मोटिवेशन है रमज़ानुल मुबारक। इसलिए कि हर दिन आपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आना होता है। अच्छा, रमज़ान वो वाहिद महीना होता है जिसमें मैं काले कपड़ों के अलावा कपड़े पहनता हूँ ऑन एयर। शुरू हो जाती है कि वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, वज़न कम करना है। सारा साल आहिस्ता 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 1-1 किलो 2-2 किलो हर महीने वज़न बढ़ता रहता है और आखिर में रमज़ान से 4 महीने पहले ब्रेक लग जाती है कि बस अब से वज़न कम करना शुरू करना है। तो अल्लाह ताला की कि चूँकि रोज़ाना टेलीविज़न की स्क्रीन पर नज़र आना होता है रमज़ान में, तो 4 महीने पहले से वज़न कम करना शुरू कर देता हूँ और उसके लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि क्या मेरा वज़न एक ज़माने में 92 kg था या शायद इससे भी ज़्यादा। आपको ये तस्वीरें भी दिखाता हूँ मैं ज़रा, मुख्तलिफ अपने टूर्स जो मैंने पहला यूरोप का ट्रिप किया, बाहर जाते रहे, जो यादें मेरी कुछ वाबस्ता हैं, जो पड़ी हुई हैं तस्वीरों की शक्ल में, डिजिटल तस्वीरों की शक्ल में या वैसे, वो आपको ज़रा स्क्रीन पे दिखाते हैं कि 92 किलो से ज़्यादा वज़न था और इस वक्त मैं 72-73 kg पे हूँ, तकरीबन 20 किलो कम। ये बढ़कर 78 पर भी जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा वज़न के साथ मेरी लड़ाई जारी रहती है। लेकिन इस तालाब में, इस झील में पहला कंकर फेंका जनाबे अदनान सिद्दीकी ने, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, मेरे बड़े भाई, हमारे बड़े प्यारे दोस्त। वो यहीं पे घर पे तशरीफ़ लाए और मैंने उनसे कहा वज़न कम करने का कोई तरीका तो बताएं, आपने कैसे इतने सालों से फ़िट रखा हुआ है ख़ुद को। तो उन्होंने बड़ा एक आसान नुस्खा बताया। हमारे शेफ़ के पास जाके उन्होंने एक अदद फुल्का, जिसे हम फुल्का कहते हैं, रोटी की एक फॉर्म, वो बनाया और बना के कहा लीजिए इकरार मियाँ,
इस फुलके का, जिस तरह फुलका यूं बन जाता है ना वो फूल के थोड़ा सा, उसकी ऊपर की परत को उन्होंने अलग कर दिया और मुझे कहा कि आप ये एक रोटी समझ के खाएं। बात मेरी अकल में आई, मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, नफ्सियाती तौर पर तो वो मेरे लिए एक रोटी है, यानी उतना ही हिस्सा है उसका, अगर मैं उतना ही लुकमा तोड़ूं और सालन भले जितना मर्जी खाता रहूं, और जाहिर बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो अगर सालन, तो इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक है, चावल में वैसे ही नहीं खाता, तो वो तो ऑलरेडी आधे से भी आधी रह गई। यानी अगर आपने 2 रोटियां खानी है तो उसकी बजाय कंट्रोल करें, आप सोचें मैंने 1 रोटी खानी है, और 1 रोटी भी वो खाएं जो फुलके का एक ऊपर वाली परत हो, जिसमें आटा ना होने के बराबर होगा ना, कार्बोहाइड्रेट्स ना होने के बराबर थी। तो यहां से मुझे हिम्मत मिली और फिर मैंने थोड़ा सा आगे चलना शुरू किया। एक और चीज़ मेक श्योर कर लीजिए, ये मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी कोशिश भी है, मेरा पैगाम भी है पूरे पाकिस्तान के लिए, प्लीज़ 40 मिनट की कम से कम और 1.5-2 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा वॉक और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आई डोंट नो, मुझे वो नाम मेरे जहन में नहीं है, बड़ा टेक्निकल नाम है, लेकिन जब आप 40 मिनट कम से कम वॉक करते हैं तो आपका जहन वही केमिकल्स रिलीज़ करता है जो आप किसी भी ड्रग को करने के बाद खुशी महसूस करते हैं। आपका जी चाहता है कि आप हवा में उड़े, इतना लाइट फील करते हैं जब आपका पसीना बहता है, आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़िंदगी का ये लुत्फ़ ज़रूर लीजिए और यकीन करें सेहत के साथ साथ, आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी ज़हनी सेहत भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सो प्लीज़ आप देखें, दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे वॉक करना लोगों ने अपनी ज़िंदगी का शिआर बना लिया है। यूरोप के अंदर चूँकि वेदर भी सपोर्टिव है, ये डर भी नहीं होता कि मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाएगा अगर मैं सड़क पर वॉक कर रहा हूँ। लोग अपने घरों से ट्रेन स्टेशन तक 2-2 किलोमीटर, 3-3, 4-4 किलोमीटर वॉक करते हैं और अच्छा लगता है। वो मौसम भी ज़ाहिर है चूँकि ज़्यादातर सर्दी होती है वहाँ पे, इसलिए आप देखिए वो नेशंस हेल्दी भी हैं और मेंटली भी हेल्दी हैं। दैट इज़ वाई वो कामयाबी की मनाजिल तेज़ीतों में किसी भी जगह पे, आप यकीन कीजिए सारी ज़िंदगी आप मुझे दुआएं देंगे अगर आपने इस आदत को अपना लिया तो एक ये कि मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक को कम किया जब भी वज़न कम करना हुआ, वरना मैं ये बताता हूँ कि मैं कितना खाने वाला आदमी हूँ। और दूसरा ये कि मैंने एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने घर वालों से ये दरख्वास्त कर रखी है, ये अपने जो हमारे शेफ़ हैं उनसे, कि जब मैं घर पे हूँ तो मेरे सामने खाना थोड़ा सा ही रखा करें, क्योंकि ज़्यादा खाना होगा तो ज़्यादा खाऊंगा। और मेरे दोस्त, यार, अहबाब, मेरे घर वाले सब जानते हैं कि अगर मेरे सामने बहुत सारा खाना रख दिया गया ना, तो जब तक वो खाना उठाया नहीं जाएगा तब तक मैं खाने से हाथ नहीं रोकता। अल्लाह ताला ने बस कोई अजीब आदत दी हुई है। अच्छा, जब मैं घर से बाहर होता हूँ, ट्रैवलिंग में, शूट्स पर या लाहौर में हूँ और कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं और जनाब सालन पड़े हुए और बारबेक्यू है, तो भी मेरे दोस्त वेटर्स को बुला के कहते हैं खाना उठा लो इसके सामने से। जो नए लोग होते हैं उनको लगता है ये रूड हो रहे हैं, यार क्या बात है, बुरी बात है यार, खाने दो बेचारे को। लेकिन उनको पता है कि अगर खाने दिया तो मैं फिर मेरी कोई लिमिट नहीं, मैं खाता रहता हूँ। तो घर का फार्मूला ये कि सामने जितना खाना आएगा, आधी रोटी, 1 रोटी वो मैंने खाई, और ज़ाहिर है फिर वो मैं शर्मिंदा होता भी नहीं मांगता, और फिर वो अल्टीमेटली थोड़ा खाना ही खाया जाता है। इसके अलावा कुरतुलैन को भी बड़ा इसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा काम किया इसके ऊपर। ब्लूबेरीज़ और डिफरेंट तरह की बेरीज़ और ग्रनोला जो कि स्किम्ड मिल्क में डाल के दिया जाता है, और फिर पोर्शन खानों के डिफरेंट बनाने, मुख्तलिफ तरह के सलाद बना के देने जो कि मज़ेदार भी लगें, आपको खाने का दिल भी चाहे और आपका पेट भी भर जाए, मगर उस पेट भरने से आपका वेट ज़्यादा ना हो। सो 2 चीज़ें बस यकीनी बना लें, कार्ब्स की इंटेक को थोड़ा सा कम कर लें, कुछ भी ना करें, जितना खाते हैं उतना खाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ जितना ज़्यादा खाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस खाने को बर्न करें, उस खाने को जलाएं, कोई ना कोई एक्टिविटी करें। घर बैठ के जो हम हर वक्त लगे रहते हैं ट्विटर पे गालियाँ देना और एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये है असल मसाइल की जड़। तो अगर आप खाना खा के उस खाने को हजम करते हैं, वॉक करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गांव देहात के लोग देख लें आपको कितने मोटे नजर आते हैं। पट्ठे भी कुतरने होते हैं, उन्होंने पट्ठे काटने भी होते हैं, चारा जिसे हम कहते हैं, फिर उन्होंने खेतों में हल भी चलाना होता है, उन्होंने वॉक शॉक भी करनी होती है। तो दैट इज़ वाई वो ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं।